दोस्तों, भारत ने खालिस्तानी अलगाववादियों के नेटवर्क पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ भारत के पंजाब में अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पूरी तेजी से काम कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ खुद को डेवलप और सुरक्षित देश होने का दावा करने वाले 4 देशों ने खालिस्तान समर्थकों के सामने घुटने टेक दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये चारों ऐसे देश हैं जो भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बताते हैं, जिसने भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, क्योंकि इन चारों ही देशों में भारत के हाई कमीशन और काउंसलेट पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमले किए गए, जिसने भारत को गुस्सा दिलाने के साथ साथ हैरान भी कर दिया, क्योंकि किसी भी देश का हाई कमीशन या एम्बेसी दूसरे देशों में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित देशों में भी भारत के हाई कमीशन सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर काम कर रहे स्टाफ और भारतीयों की सुरक्षा व देश गारंटी कर पाएंगे। क्योंकि भारत में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के आदेश के बाद ही इन चारों ही पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों का नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि खालिस्तानी अलगाववादियों के नेटवर्क की ताकत ने आज भारत समेत इन सभी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अलगाववादी इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हमला कर सकते हैं, जिसके कारण भारत इस हमले को काफी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की नाकामी और चुप्पी भारत को लगातार गुस्सा भी दिला रही है, क्योंकि लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए भयानक हमले और तिरंगे के अपमान के बावजूद अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस घटना पर एक भी बयान नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने आधिकारिक बयान जारी करके सैन फ्रांसिस्को के काउंसलेट पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। ऐसे में अब भारत ब्रिटेन की तरफ देख रहा है ताकि ब्रिटेन भी इस मुद्दे पर कोई कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी खालिस्तान अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, बल्कि अगर ये चाहे तो मात्र कुछ ही महीनों में खालिस्तानियों का पूरा नेटवर्क खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इन देशों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतनी मजबूत होते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को गारंटी करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर बात भारत से जुड़ी हुई है, वहीं इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये सभी देश खालिस्तानी अलगाववादियों पर कड़े कदम नहीं उठा रहे। लेकिन अब पानी भारत के सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि एक साथ 4 देशों में मौजूद भारत के एम्बेसी, हाई कमीशन और मंदिरों पे हुए हमलों ने भारत सरकार को इस बात का एहसास कराया है कि अब हमें इन खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके तहत आज भारत में मांग उठ रही है कि जितने भी भारतीय मूल के लोग इन घटनाओं में शामिल थे, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाए और उन्हें भारत वापस लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जहां एक तरफ भारत खालिस्तान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कनाडा में एक के बाद एक खालिस्तानियों द्वारा भारत पर किए जाने वाले हमलों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके तहत खालिस्तानी अलगाववादियों के एक उग्र प्रदर्शन के बाद कनाडा में मौजूद भारत के एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में अपना एक दौरा कैंसिल करना पड़ा, जिसे रद्द करने के पीछे कनाडा की अथॉरिटी ने सिक्योरिटी कारणों को सबसे बड़ा रीजन बताया है, जो भारत के लिए एक सेटबैक होगा। बता दें कि यह इवेंट ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के ताज पार्क कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाने वाला था, पर भारतीय एम्बेसडर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि कनाडा जैसे देश की एजेंसी भी अगर भारत के एम्बेसडर को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो क्या हमें इसे कैनेडियन सरकार की एक बड़ी नाकामी और कमजोरी करार देना चाहिए? क्योंकि आखिर अगर आप अपने देश में मौजूद दूसरे देश के एम्बेसडर और डिप्लोमेट को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो इससे बड़ा फेलियर और क्या हो सकता है। ऐसे में इस घटना के बाद अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमें खालिस्तान मूवमेंट को काफी गंभीरता से लेते हुए इसे खत्म करना होगा, वरना आगे जाकर यह भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है, जिससे सबसे बड़ा खतरा भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में मौजूद भारतीय लोगों को होगा। और ऐसा ना हो, इसीलिए हमें सक्रियता से इनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों का समर्थन भी जरूरी है। हालांकि इसी के साथ हमें यह बात भी समझना पड़ेगा कि खालिस्तान को समर्थन करने वाले मात्र मुट्ठी भर लोग हैं, जो आज भारत से बाहर एक अलग नेटवर्क बनाकर इस बात के सपने देख रहे हैं कि वह एक नया खालिस्तान बना लेंगे, पर उन्हें ये बात नहीं पता कि भारत में मौजूद सिख कम्युनिटी के लोग उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत की एकता और अखंडता को बचाने में हर भारतीय ने एक काफी बड़ा योगदान दिया है, जिसमें सिख कम्युनिटी का नाम सुनहरे शब्दों में दर्ज है। पर इसके बावजूद कुछ चंद लोग जो ऐसी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश
कोशिश करते हैं बहुत जल्द उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।